मैं उसी पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा क्या रूट हम लें कि हम फंसे नहीं। हाँ नहीं, वो तो एक सच है, उनका सही है, कुछ लाए आप ही लाए, ऐसा नहीं है। कितना डेट है आपका? 90। तो मैं यहाँ था, ये भी आपने नहीं पढ़ा है, करंट डिवीजन नहीं पढ़ा है ना, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालेंगे उसमें इसका यूज है। चलो, तो मैंने ये कहा कि अगर एक करंट आई है कहा कि अगर ये करंट आई है और ये दोनों रेजिस्टेंस रिश्ते में भाई भाई है, पैरेलल भाई है, सीरीज भाई नहीं है, ठीक है। सो हमने ये कहा कि जो I1 होगा वो होगा E बाई R1, एक बात। I2 जो होगा वो होगा जो इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा वही है बटा R2 E डिवाइडेड बाई R2। ये दो इंफॉर्मेशन है। और अगर मैं कह रहा हूँ कि ये करंट टोटल करंट अभी यूज किया है, ये रीच दैट पॉइंट। सो व्हाट आई डिड, मैंने कहा कि मैंने KCL यूज किया। एक और सच कि I जो है वो I1 प्लस I2 है, और मैं इसको यूज करके निकालना चाह रहा हूँ I2 इन टर्म्स ऑफ I1 एंड I एंड I1 भी इन टर्म्स ऑफ दिस I। मैं चाह रहा हूँ कि I1 कितना परसेंट ऑफ I, यही तो कह रहा हूँ। अगर ये करंट बटा यानी डिवाइड हुआ तो कितना प्रतिशत, कितना हिस्सा इसको चला गया, कितना इसको चला गया। अगर 10 एम्पियर करंट था तो क्या 2 एम्पियर 8 है या 3 और 5 है या 4 और 4 है या 4.5 और 3.5 है, क्या है जो भी डिवाइडेड, तो कितना अमाउंट इसमें चला गया करंट, मैग्नीट्यूड इन टर्म्स ऑफ I। तो मैंने कहा मेरे पास ये 3 हिस्सा है, तो मैंने ये वाला इस्तेमाल किया, ठीक है। अगर मैं I2 निकाल रहा हूँ तो वो I माइनस I1 है, और फिर मैंने क्या किया, इसको लगा दिया E बाई R1। और एक और कुछ रिजल्ट यूज किया था मैंने, कौन सा रिजल्ट यूज किया था, एक रिजल्ट और यूज कर दिया था मैंने कि E जो होगा वो होगा I R1 R2 बाई, ये नहीं बता दिया था, तो मैंने ये यूज कर लिया। और नतीजा ये हुआ, ये रिजल्ट आ गया, जो मेरे पास है ये तो हुआ था लास्ट टाइम, यानी जो मैंने सच व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट दिस सर्किट मैंने लिखा, ये जंप करके फिर यही आ गई। ऐसा क्यों होगा? मैंने तो ईमानदारी से लिखा, मुझे मालूम है। आप समझिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। That's why I do not mug up the derivation, because if I am not reaching something, I am not taking into consideration। कोई ऐसा बात है जो मैं सोच में नहीं रहा। अब ये जो मैंने लिखा है ना, ये मैं समझ रहा हूँ चौथा रिश्ता है, ये नहीं है चौथा रिश्ता। ये जो मैं समझ रहा हूँ कि फोर्थ रिलेशन है, यही गड़बड़ है। पूछो कैसे? पूछना जरूरी है। ऐसे कि जब मैंने कहा कि I=I1 प्लस I2 एक रिश्ता है, तो अगर मैं I1 में यही फीड करूं ऊपर वाला सच, और I2 की जगह लिखूं ये वाला सच, सच मतलब समझ लो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फैक्ट्स, तो ये तो घूम के यही आ जाएगा। इसका मतलब है कि दिस हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम दिस इज नॉट एन इंडिपेंडेंट इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं लूप पढ़ रहा है।
कि मैंने ये दो तो मेरे पास क्लियर है, अलग अलग इंडिपेंडेंट, ये भी एक अलग चीज थी, लेकिन ये इसमें डिपेंडेंट। तो मैं अगर ये यूज भी कर रहा हूं तो मैं बार बार लूप वही तो कर रहा हूं। अगर मैं I2 निकालता हूं तो आगे का सबट्रैक्ट हो रहा है ऊपर से, दैट इज द प्रॉब्लम। तो अब सवाल है कि कोई ना कोई एक सच तो छूट गया, कोई एक ऐसा बात है जो मैं नहीं सोच रहा हूं, है ना? तो देखो एक सच जो है ना वो ये जो है, दिस इज नॉट द प्रॉपर्टी, दिस इज द ओम्स लॉ लगा दिया। फर्स्ट थिंग है केसीएल, और दूसरा चीज है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर्स आर सेम। Voltage drop across the resistors are same in parallel। पैरेलल सर्किट की दो प्रॉपर्टी, दो सच जो है पैरेलल सर्किट, मतलब रेजिस्टिव पैरेलल सर्किट कह रहा हूं, वो ये है कि पहला कि करंट विल डिवाइड इन एवरी ब्रांच, जो करंट होगा I दैट इज सम ऑफ द करंट इन ईच ब्रांच, और दूसरा I1 R2 is equal to I2 R3 equal to डॉट, है ना? एक सच ये है, दूसरा सच ये। तो अब देखते हैं होता है कि नहीं। आई एम नॉट नोइंग कि हम पहुंचते हैं कि नहीं, बट मैं लेटर ऑन कहूँगी हाँ इंफॉर्मेशन ये है। इंफॉर्मेशन ये भी है कि जब आपको दो अननोन को सॉल्व करना है, मैथमेटिक्स का रूल समझिए, टू सॉल्व टू अननोन वी नीड टू इक्वेशंस, टू एलिमिनेट टू अननोन वी नीड थ्री। अगर हमको एलिमिनेट करना है तो हमको एक इक्वेशन ज़्यादा चाहिए, तो ये सब ढूंढ के लाना होगा। कुछ छूटा एक फैक्ट और है, तो पैरेलल सर्किट में दोनों फैक्ट है, करंट डिवाइड हो जाएगा लेकिन वोल्टेज सेम रहेगा, इशू से लिख सकते हैं। सो वी विल यूज दिस फैक्ट, लेट्स ट्राई। कि मैं कह रहा हूँ कि यदि I1 जो है हो गया R2 by R1 into I2, यही हो जाएगा ना, R2 by R1 into I2। so I1 plus I2 is equal to I है, इस रूल से मैं यही दो को यूज कर रहा हूँ, ये और ये। तो I1 हो गया क्या, R2 by R1 I2 प्लस यही होगा ना। तो I2 को मैं अगर कॉमन निकाल दूंगा तो I2 हो जाएगा इजी। अब आप I1 भी निकाल लीजिए, नहीं I2 भी निकाल, सॉरी मैंने क्या I2 निकाला, I1 निकाल लीजिए, सेम इस बार यूज करिए। I2 इज इक्वल टू R1 बाई R2 इंटू I1 लगा के देखो, देखो क्या आ रहा है। तो नहीं कीजिए, लिखिए, लिखने से माइंड जो है बांधा जाता है। जो हमारा दिमाग है ना वो एक बहुत ही शक्तिशाली घोड़ा है। घोड़ा जो लेके आते जंगल से उसको काबू करना आसान है क्या? और सवार बहुत ताकतवर होना चाहिए। तो माइंड ऐसा भागेगा इधर तुरंत। जब हम लिखते हैं, जब हम देखते हैं, जब हम सुनते हैं और जब हम फिर सोचते हैं तो दिमाग को बांधा जाता है। इसका रिक्वायरमेंट नहीं है ना। करंट डिवीजन में हमें ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ईएमएफ क्या है, ईएमएफ का यूज ही नहीं किया हमने। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि भाई अगर इस ब्रांच से करंट निकल रहा है इसका पोर्शन बताओ। सो वी डू नॉट रिक्वायर एनी ईएमएफ।
अपने अपनी जानकारी के लिए जरूर कह देंगे कि ये ई होगा, लेकिन ये ई मालूम होना जरूरी नहीं। ये दो सच मालूम होना चाहिए। आपने यही यूज किया है, I1 R1 equal to I2 R2 and you got this is the way, but मैं कह रहा हूँ why this is the way। हम हमेशा ही ऐसे सोचेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको डेरिवेशन वैसे बन जाएगा, अगर मैं इसमें चेंज करूं जब, तब आएगा प्रॉब्लम। फिलहाल तो नहीं, अभी मैंने यही कहा फिलहाल। तो करंट डिवीजन के लिए हमें ये जानने की जरूरत नहीं है पैरेलल सर्किट में कि वोल्टेज का वैल्यू क्या है, तब चाहे अगर आई भी नहीं मालूम, अगर आई मालूम है तो हमेशा निकाल सकते हैं कि किस रेशियो में वो बढ़ रहा है। समझ रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ कि देयर आर टू ट्रुथ्स। हमको जो जो सच है उसके बारे में वो अगर हम जानते हैं, वी कैन ऑलवेज सॉल्व न्यू सिचुएशन। इफ यू विल लर्न टू राइड अ बाइक, आपको मैं पहले से ले जाकर स्पेशली नहीं ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि देखो रोड पे ऐसे चलाते हैं। वंस यू विल बिकम एक्सपर्ट, हाँ ये होगा कि यहाँ लेफ्ट चलाते हैं और राइट चलाते हैं, ठीक है। सो वंस यू विल लर्न हाउ टू राइड, यू कैन राइड। सो वंस यू विल नो हाउ टू डिराइव, you can derive. But if you copy a derivation, you will be knowing only that derivation. You can able to सिर्फ बोल सकते। How जान गए तो आप निश्चित हो गए। थोड़ा सा हो सकता है कि कॉम्प्लेक्सिटी हो जाए, ठीक। तो I1 कितना है? R2 ऊपर हो जाएगा R1 प्लस R2। तो देखिए नीचे कांस्टेंट R1 प्लस R2 तो सेम है, यानी ध्यान देखिए कि करंट जो है, अगर मैं कहूँ कि ये कांस्टेंट करंट है और सॉरी ये, तो देखिए कि I1 जो है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है R2 के, और जो I2 है वो प्रोपोर्शनल हो रहा है R1 के। इफ I कांस्टेंट है तो ये बता रहा है कि करंट जो है वो रिवर्सली, हाँ इनवर्स है। ज्यादा रजिस्टर है तो रजिस्टेंस से तो कम करंट है, कम रजिस्टेंस से तो ज्यादा करंट है ना। इधर से मेरा नॉलेज करंट आ रहा है, तुम्हारे दिमाग में ज्यादा रजिस्टेंस है तो कम नॉलेज पास होगा, कम रजिस्टेंस है तो ज्यादा नॉलेज पास होगा। नहीं, लेकिन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, क्षमता तुम्हारे में तब भी बराबर है, लेकिन एक्सप्रेस आउट कितना कर रहे हो दैट विल डिपेंड ऑन करंट। सो आई एम नॉट नेवर सेइंग कि अगर ये परफॉर्म अच्छा कर रहा है तो ही इज गुड, ही इज परफॉर्मिंग गुड देन यू, बट पोटेंशियल तुम में भी है। अब तुम रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करो, बट गेटिंग द फिलॉसफी। देखो सर्किट थ्योरी को लाइट से कनेक्ट कर सकते है ना। जैसे करप्शन का थ्योरी मैं कैलकुलेट करके बनाना चाह रहा था मॉडल, उसे एग्जैक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं कि करप्शन का जो है कितना रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। डेफिनेटली अगर हर टेबल पे कुछ अमाउंट जाता था सरकारी डिपार्टमेंट में, तो दैट इज द रजिस्टिव लॉस, ठीक है। समझ गए बात को। अब ट्राई कर लो, अगर 3 वैल्यू, अगर 3 रजिस्टर देते तो देख लो बना पाओगे। क्या सच बरकरार रहेगा? I1 R1 हमेशा ये बराबर रहेगा, जो आपका I है वो I1 और दूसरा ये बात सही रहेगा। देखो हो पाता है कि नहीं हो पाता, कोई एक वैल्यू निकाल के देख लो I1 का या I2 का, क्या एक्सप्रेशन होता है, निकल पाता है ठीक, नहीं तो फिर और कुछ सोचना पड़ेगा। हो सकता है EMF को लाएंगे और हटाएंगे, अननोन को लाओ और फिर हटाओ। फिर वही बात कि ये मेन करंट है I और R1 R3 है रिश्ते में,
पैरेलल भाई तो बताओ फिर कि I1 I2 I3 कितना, क्योंकि बंटवारा हो रहा है ना, संपत्ति का बंटवारा हो रहा है ना? यस सर। हाँ। संपत्ति ये 2 घंटा में निकलेगा। हो गया? और कोई? मैं नहीं सोचा कि इतना जल्दी मैं कर सकता हूं, तो रिजल्ट तो आया, इसका मतलब जल्दी हो सकता है। थीम वही है, है ना? क्योंकि ना आप एक बार पढ़ोगे स्टार्ट डेट तक कन्वर्जन, वहां पे इस तरह का आएगा पैटर्न आएगा। तो यूज करो पैरेलल सर्किट का असली थीम, बन जाओ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का छोटा थीम। मिलाएंगे मिलाओ से सामने से बता, इधर शूटिंग चल रहा है। इधर का एक्टर मैं हूँ। हाँ दोबारा करिए, जब भी लगे ना जब फंस रहे हैं, कॉम्प्लेक्स मैथ हो रहा है। सिंपल जो हमने लास्ट टाइम किया वही करना है कि मुझे जो है I1 निकालना है। मैं एक ठान लिया कि मुझे I1 निकालना है, तो मैंने देखा I1 क्या होगा, I माइनस I2 माइनस I3। पहला बात ये। और मैंने पिछले बार क्या किया था, इन दोनों करंट को I1 में एक्सप्रेस किया था। मुझे क्या चाहिए, सिर्फ I1 चाहिए और I चाहिए लिखने में, यही है ना? मुझे LHS में तो I1 है, RHS में मुझे सिर्फ I दिखे और I1 दिखे और कुछ नहीं दिखे, तो I1 को तो खींच लूंगा, ठीक है? समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? मुझे I1 और I का रिश्ता चाहिए, तो बाकी चीज से सबको हटा दो। भाई जो दो पक्के दोस्त होते हैं, वो जैसे ही कोई तीसरा है इसको फिर रफा दफा करो, फिर हम बैठ के आराम से चाय और कॉफी करेंगे, बातचीत करेंगे। तो वही करना, रफा दफा करना है। तो भाई I1 और I के बीच में बात हो रही है, तो हमें I2 और I3 को हटाना है। तो देखो इन दोनों को देखो, एक बार इसको भूल जाओ, एक बार इसको भूल जाओ, तो I1 R1 I2 R2, तो I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा I1 और R1 बाई R2। अब इसको भूल जाओ, तो अब क्या हो जाएगा, R1 बाई R3। अब सारे I1 को इधर लेके आ जाओ, सारे I1 को इधर लेके आ जाओ, है ना? तो क्या हो जाएगा, I1, मैं थोड़ा सा जंप कर रहा हूँ स्टेप, I1 हो जाएगा तो फिर एक नीचे कांस्टेंट है, और जिस रजिस्टर में
करंट है वही आ रही है खाली ऊपर में। जैसे 2 रजिस्टर वाले में भी जो रजिस्टर के अक्रॉस करंट काउंटर है वही ऊपर में नहीं है, दूसरा वाला है। तो यहाँ क्या है, R1 नहीं, R2 R3, बाकी तो सब ऐसे ही है। इसका मतलब I2 क्या आएगा, पैटर्न I2 में ऊपर R2 नहीं दिखेगा। ऐसे करके हम याद भी कर लेंगे, ऐसे करके हम याद भी कर लेंगे। आया, थोड़ा सा समझ में आया? दिक्कत है? आदित्य दिक्कत है तो बोलो, एक बार और चांस बनता है ना? दिल मांगे मोर तो एक बार और। ऐसा होता है वंस मोर कभी नहीं होता है ना। कभी किसी टीचिंग में ऐसा नहीं हुआ है कि बच्चे कहेंगे, वो सॉन्ग होता है तो वहाँ चलता है वंस मोर। आपको करना चाहिए भाई वंस मोर। ठीक है, अब इसको उतार लेते हैं, एक बार और सोचते हैं, फिर दिमाग खुल जाएगा। फिर मेंटोस जैसे खाते हैं दिमाग की बत्ती जला दिया, वैसे कर रहा है। हाँ, I2 को भी डाल दीजिए। I1 देखना है ना, वैसे I1 निकालना चाह रहा हूँ तो मुझे हटाना है I2 और I3 दोनों, तो दोनों को I1 के टर्म्स में लिख दीजिए। बस आप क्या होंगे, पहली बार सब्स्टिट्यूट करके सिर्फ I2 I3 छोड़ दिया होगा। हाँ, ठीक है। हाँ, गुड, आया समझ में? जिनको नहीं समझ में आया उनको दोबारा ट्रेलर दोबारा दिखाएंगे, पिक्चर ज्यादा बड़ा नहीं है। हाँ, अभी फिर से कोई बात नहीं, मालूम है कि आप धीरे धीरे करके आ रहे हैं ना। इसको बिठाओ मैं, ठीक है, एक बार फिर से, क्योंकि जो अब आया है इट इज रिक्वायर्ड इन द रजिस्टर इक्वेशन। तो वहां पढ़ोगे जब तक सर्किट में पढ़िए, उसमें यहाँ कंप्लीट कर। तो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको इन पैरेलल क्या रजिस्टिव सर्किट। सर्किट का नाम कई तरह से देंगे, अगर रजिस्टेंस ही रजिस्टेंस है, जैसे यहाँ है ना दिल्ली में कार्ड ही कार्ड, शादियाँ शादियाँ, है ना, छोले छोले, भटूरे भटूरे। तो ऐसे करके संस्थान बनाए जाए तो मार्क्स ही मार्क्स, अटेंडेंस ही अटेंडेंस, नौकरियाँ ही नौकरियाँ, ठीक है, डिग्री डिग्री। तो वैसे ही रजिस्टर्स हो जिसमें और कुछ नहीं। जैसे मैं सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, उसी तरह से मैं सिर्फ रजिस्टर रखूँगा, रजिस्टर सिवा कुछ भी नहीं रखूँगा सर्किट में, तो वो है रजिस्टिव सर्किट। ऐसे ही अगर सिर्फ इंडक्टर है तो इंडक्टिव सर्किट, अगर कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव सर्किट, अगर रजिस्टर इंडक्टर दोनों है तो RL सर्किट, अगर रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों है तो RC सर्किट, अगर तीनों है तो RLC सर्किट, अगर सब एक एक है तो सिंपल RL सर्किट, अगर उससे ज़्यादा है तो फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट। सिंपल है और कॉम्प्लेक्स ऐसे ही तो है। बिना सर्किट के कोई सब्जेक्ट नहीं मूव करने वाला है, इसलिए खूब सारा क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ, अब तुम शांत हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ कि करंट डिवीजन मैंने लास्ट टाइम जो डिराइवेशन करके जहाँ छोड़ा था, जहाँ मैं फंस गया था ना मैं, तुम्हें नहीं मालूम शायद, है ना? अच्छा मालूम, ठीक है। फंसना बहुत जरूरी है, अगर मैं फंसूंगा नहीं तो तुम ये नहीं समझोगे कि रटने की जरूरत नहीं है। मैं रट के नहीं आ रहा, बट सवाल है कि क्या छोड़ा उस समय, क्या आई लेफ्ट आउट समथिंग। बट अब थोड़ा सा कंक्लूड करें तो मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ कि पैरेलल सर्किट के दो सच है। सच मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ, जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, जो हमेशा रहेगा। पहला ये है कि मैं आपको 3 सिचुएशन दे रहा हूँ। ये रेजिस्टेंस है R1, रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ यार क्योंकि हम यहाँ सर्किट बना रहे हैं, रजिस्टर नहीं लगा रहे। और हाँ, ये करंट है यहाँ I, ये I आया और I गया।
ठीक है, सो ये टू रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब 3 resistors in parallel। ठीक है, सच क्या है? सच ये है किसी भी पैरेलल सर्किट का कि जो करंट होगा वो डिवाइड होगा सम ऑफ, यानी केसीएल हमेशा लागू है। यानी यहाँ पहला सच ये है कि केसीएल यहाँ कहेगा कि जो करंट आई है वो है I1 प्लस दिस इज ऑलवेज ट्रू। तो जो 3 रजिस्टर वाला सर्किट बना रहा होगा वो भी यही बात कहेगा कि मेरे जो इधर इसके 2 बच्चे, इधर 3 बच्चे हैं, तीनों बच्चों में संपत्ति बांटेगा, इक्वल नहीं बांटेगा। यही तो मामला गड़बड़ है ना। अगर दोनों पोटेंशियल इक्वल है तो बांट देगा, है ना। ठीक है, इधर विवाद है, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। अब इधर से तुम्हें पढ़ाई कराया जा रहा है और तुम्हारे में रेजिस्टेंस ज्यादा है, सीखने का लक्षण कम है, तो क्यों का जवाब तो अपने आप है, तुम खुद। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो केसीएल यहां अगर लगाएंगे और यहां क्या केसीएल जाएगा कि जो आई है वो है I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। पहला सच तो ये है। दूसरा सच क्या है कि पैरेलल सर्किट में जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस रजिस्टर्स वो सेम होता है। अब वो E क्या है ये नहीं मालूम, उसकी जरूरत भी नहीं, वो वोल्टेज क्या है वो नहीं मालूम। आते ही बात क्यों शुरू कर दिए क्लास में? आते ही यहाँ बात करने आए 9 बजे कि चलो भाई 303 में आज 9 बजे से आज कौन सा बात करना है, परिचर्चा। ये तो दूरदर्शन का प्रोग्राम हो जाएगा। अभी भी बात कर रहा है, अरे तेरे को बोल रहा हूँ, सुनता नहीं है, इधर खड़ा हो जा। मुंह क्या बना रहा है? इधर 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 मेरा FTW क्या सीख रहा है तू? क्या बोल रहा है तू? चेहरा क्यों तुम तो मार रहा है तेरा से? क्या कर रहा है तू? हैं? सर पीपीटी की रोल नंबर बताया था। क्या बता रहा है? पीपीटी में ये पीपीटी का बात कर रहा हूँ मैं। नहीं फिर सॉरी सॉरी तो हो गया, फिर दोबारा बात कर रहा है। सर आपने कर अभी टोका फिर भी बात कर रहा है। सर आपने कर चलो देखेंगे, कीप योर वर्ड्स। तारी तोड़ते हो तुम, क्या बोल रहे हो? मैं भूल गया। हाँ, वोल्टेज। तो पैरेलल सर्किट में दूसरा सच ये है कि वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर्स इज सेम। यदि वोल्टेज ड्रॉप, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा? अगर मैं कहूँ इसके थ्रू करंट I1 है, इसके थ्रू I2 है, तो मैं कहूँगा जो I1 R1 है वो बराबर है I2 R2 के। दूसरा सच ये है इसका, हमेशा रहेगा। यही बात यहाँ कहेगा कि जो I1 R1 है वो I2 R2 के बराबर है और वो I3 R3 के बराबर। वही यहाँ तीसरा यहाँ कहेगा कि जो I1 R1 है, I2 R2 है, I3 R3 के बराबर है, I4 R4। और वही संपत्ति के बंटवारे में बोल रहा था कि चाहे किसी के पास कम पैसे चले जाए, किसी के पास ज्यादा, पोटेंशियल अभी भी उतना ही है। तो अगर तुम परफॉर्म खराब कर रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम खराब स्टूडेंट हो। योर परफॉर्मेंस, कभी ये मत कहना कि आई एम एवरेज स्टूडेंट। यू हैव परफॉर्म्ड एवरेज और दैट वाज एन एवरेज परफॉर्मेंस, बट यू कैन ऑलवेज इंप्रूव। यू हैव पोटेंशियल। इफ यू विल फोकस योरसेल्फ, you will suspend some resistance from inside, dilute resistance, you will start learning. You can be far better than us. I am not talking about me only. You can be far better than us. You should be far better than us. You should be far better than us. है ना? क्योंकि we are far better than जो पर्सन हमें पता है।
सो ये सच है। अब मुझे क्या निकालना है, मैं कह रहा हूं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये करंट यहां गया, तो मैंने वही कहा कि अगर ये मेन करंट है आई और ये R1 R2 R3 रिश्ते में है पैरेलल भाई, ठीक है, पैरेलल भाई, तो बताओ कि किसके किसके खाते में कितनी संपत्ति आई, ठीक है। सो अब मुझे क्या है कि मैं जानना चाहता हूं कि I1 I का कितना हिस्सा है, तो मुझे I1 निकालना अगर है और I, तो मैं I2 को हटाना चाह रहा हूं। R1 R2 तो मुझे मालूम, तो मैं यूज कर रहा हूं इसको और इसको, हर बार यही कोई इक्वेशन। तो मुझे ये क्या कह रहा है, इसको अगर लिख रहा हूं तो मैं कहूंगा ठीक है, मुझे क्या निकालना है I1, तो I1 क्या होगा I माइनस I2, और I2 मैं यहां से लिख सकता हूं दूसरा से, वो क्या होगा, वो होगा I1 R1 बाई R2। सो ये हो गया। अब ये I1 है, ये I1 है, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो नहीं 2I1 नहीं होगा, इसमें R2 भी है ना। तो ये देखा हमने कि जो I1 के हिस्से आया इस तरफ नीचे तो कांस्टेंट है R1 प्लस R2, इसी तरह से I2 निकालोगे तो I2 आ जाएगा R1 बाई R1 प्लस R2 इंटू I। तो याद करने का पैटर्न देखो, तो नीचे के दोनों में R1 प्लस R2 ही है, लेकिन I1 के सामने ऊपर अपना ही रेजिस्टेंस नहीं है, यानी उस पर डिपेंड करना है सामने वाला कैसा है, तुम्हारा भाई कैसा है, इस पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना संपत्ति मिल रहा है, कितना मिल रहा है, ठीक है ना। हाँ, दोनों एक दूसरे को प्रभावित करेंगे। अगर उसने अपना रेजिस्टेंस हटा के तुम्हारे बराबर कर दिया तो फिर संपत्ति बराबर हो जाएगी। क्यों का जवाब मिल गया, जब दोनों बराबर लायक हो जाएंगे तो बराबर मिल जाएगी किसी भी मामले में, ठीक है, हो गया। अब इसको देख करके मैंने कहा कि फ्री रजिस्टर का निकालो, अगर करंट है आई और तीनों रजिस्टर है आपस में पैरेलल भाई, तो मुझे क्या निकालना है, मैं I1 में फोकस कर रहा हूँ, कोई I2 कोई I3। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि इक्वेशन नंबर 1 से I1 हो गया I माइनस I2 माइनस I3, और मैं I2 को I1 के टर्म में लिखो, I2 को I1 के टर्म में लिखो, तो उधर गिराएंगे R2 को नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा, और फिर इसको ढक करके I3 देखो, तो ये हो जाएगा अब ये भी I1 ये भी I1 ये भी I1, एक तरह के लोगों को एक तरफ बैठा दो, है ना। सो I1 प्लस R1 बाई R2 I1